यार लोग सही कहते हैं कि जिसका दिमाग घास चरने गया हो ना, उससे शांति वाली उम्मीद रखना ये एक भूल से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अब जिसके घर में लोगों की ऐसी हालत हो कि खाने के एक एक दाने के लिए गली गली भटकते फिरते हो, लेकिन बातें ऐसे करे जैसे दुनिया में इससे बढ़कर कोई है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे टॉप के नंबर पे आने वाले प्राणी यानी जज्बे के घोल में डूबे हुए पाकिस्तानी के बारे में, जिससे बढ़कर कोई है ही नहीं। और इसका कारण क्या है वो तो ये पॉर्की ही बताएंगे। क्यों? कि उनमें वो जज्बा वो नहीं है। लेकिन इन पॉर्कियों में जज्बा इतना है कि इनको दिल दिमाग की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। ज्यादा भूख लगे तो इनका कटोरा तैयार है, और ज्यादा जज्बे का नशा चढ़े तो फिर जन्नत तैयार है कि नहीं पॉर्कियों? हमें शहादत का जज्बा चाहिए तो हम तैयार हैं। अभी आवाज कर दे शबाशिर साहब कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम चल पड़ते हैं उनकी तरफ, तो पूरा पाकिस्तान फौजी है। 25 करोड़ अवाम फौजी है, ये याद रखिएगा। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? अब 25 करोड़ लोग तुम्हारे फौजी है या फिर रोजी रोटी चलाने के लिए हाथ में कटोरा लेके घूमने वाले भिखारी, ये तो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अगर इंडिया से तुम्हें अपना आबादी देख के ही भिड़ना है तो एक बार सामने वाले की आबादी गूगल पे चेक भी कर लिया करो, क्या पता तुम्हारी पैंट खराब होने से बच जाए। ओहो, मैं ये बातें कर भी किससे रहा हूँ? अब जिसका दिमाग घास चरने गया हो उसे ये सब बातें समझ भी कैसे आएगी, है कि नहीं पॉर्कियों? भारत हमें पकड़ नहीं सकता। हाँ। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान बहुत ही स्ट्रांग मुल्क है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? आज पाकिस्तान के हालात बहुत ही अच्छे हैं। इतने हालात इन पॉर्कियों के अच्छे हैं कि कोई देश इन पॉर्कियों को मुंह तो क्या कोई लात भी नहीं लगाता, लोग देखते ही बोल देते हैं। फिर से आ गए रे बाबा। लेकिन इन पॉर्कियों में ना जाने ऐसी कौन सी टैलेंट है कि चाहे कोई भी दुनिया की मीटिंग क्यों ना हो, उसमें अगर ये पाकिस्तानी जाते हैं तो पूरा भंगड़े के साथ वापस आते हैं। ना जाने ऐसी कौन सी चीज की खुशी होती है इन पॉर्कियों को। किस खुशी में भंगड़े जा रहे हैं? क्योंकि हमें भीख मिल रही है। और भीख मिलने के बाद ये पॉर्की सिर्फ भंगड़े ही नहीं लगाते, बल्कि उसके बाद इनके जाहिल जज्बे का घोल का बोल का कोई ठिकाना नहीं होता। डॉलर अंदर करते ही इनके जज्बे का घोल का बोल बाहर आ जाता है। हिंदुस्तान से कश्मीर लेना चाहते हैं तो जंग करें, लें फिर। दरअसल ये जाहिल जज्बे का घोल इन पॉर्कियों में इसलिए कभी ज्यादा तेज हो जाता है जब इनके कोई अच्छे खासे पोस्ट पर बैठे कश्मीर या बिरयानी का लॉलीपॉप इनके हाथ में थमा देते हैं। गवर्नमेंट का काम ही लॉलीपॉप देना, और क्या गवर्नमेंट का काम है। लेकिन मजे की बात यह है कि जाहिल जज्बे का लॉलीपॉप बांटते तो इनकी सरकार है, लेकिन इल्जाम ये पॉर्की लॉलीपॉप का अपने पड़ोसी देश पे लगाते हैं। ये इंडिया ही की सारी साजिश है। ये लोग हमारे को पीछे ढकेलना चाहते हैं, ये मुसलमानों को कभी आगे आने नहीं देंगे। कौन है ये पागल आदमी? अरे बिना दिमाग के चलते फिरते जाहिल जज्बे के घोल पीने वाले जाहिल प्राणियों, एक बात बताओ, अगर कोई प्राणी एक जहरीले सांप का बिना जहर निकाले उसे अपने हाथों से दूध पिलाए तो उसका ऊपर का टिकट कटेगा कि नहीं? इंशाल्लाह। तो फिर तुम लोगों का टिकट कैसे बचेगा? क्योंकि तुम लोग तो एक साथ हजारों लाखों जहरीले सांप को पाल रहे हो, है कि नहीं? हम अभी तक हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल लेकिन इन पॉर्कियों की हद तो तब हो जाती है जब इन पॉर्कियों के देश का नाम तो टेररिस्ट फैलाने वाले देशों के नामों में आता है, लेकिन ये गली गली बोलते तो ऐसे फिरते हैं जैसे टेररिस्ट का इनको टी भी नहीं पता। हमने कभी भी दहशतगर्दी को अपनाया नहीं है, हमने हमेशा अमन और अमान से काम लिया। हाँ, वो तो पूरी दुनिया देखी है कि कैसे तुम लोग पूरी दुनिया में ईमान और अपना ईमान दिखाए हो, तभी तो लोग तुम्हें अपने देश पे आने पे बैन लगाती है कि नहीं? इंशाल्लाह। तो इसी बात पे जरा बताओ, तुम लोग अपनी ईमान दिखाने के लिए करते क्या हो? हमने किया क्या? हमने ऐसे किया। ये देना। और यही बात पे जब इन पॉर्कियों को कोई भरी महफिल में भिखारी बोल देता है तो ये बोलने लगते हैं, हम भी मुसलमान कौम है, हम भी पाकिस्तानी है, हम भी अगर लड़ने पर आए या जवाब देने पर आए तो हम भी किसी से पीछे नहीं हट सकते। हाँ, ये कर लो पहले। अब पीछे पाकिस्तानी हटते हैं या नहीं ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। और रही बात लड़ने की, तो इसके अलावा और तुम पॉर्कियों को आता ही क्या है? बात ये है ना कि हम अपनी उस तरह की रेपो नहीं बना पा रहे, हम लोग अपने जो रिलेशन है वो पक्के नहीं कर पा रहे। अब दूसरे देशों से रिलेशन तो पक्का सही से कर तो तब पाओगे ना जब तुम्हारा दिल दिमाग ठिकाने पे हो, लेकिन दिल तो तुम्हारा जन्नत में लगा होता है और दिमाग तुम्हारा जज्बे से भरा पड़ा होता है। और इसी बीच लड़ने की बात कहीं सुनी नहीं कि तुम लोग शुरू हो जाते हो, वो भी क्यों? क्योंकि ईमान वाले हैं हम किसी से नहीं डरते, ना मौत से डरते हैं ना झगड़ों से डरते हैं, हम इजीली लड़ सकते हैं। बस पॉर्कियों की यही सोच की वजह से जैसे इन पॉर्कियों को कोई डॉलर देने से मना करता है, इन पॉर्कियों के अकल ठिकाने लग जाते हैं। फिर जो पॉर्की पहले जज्बे के जोश में किसी से इजीली लड़ने की बात करते हैं, अचानक से गली गली बोलने फिरने लगते हैं। हम पीसफुल लोग हैं अल्लाह के फजल करम से। अच्छा एक बात बताओ पॉर्कियों, कभी तुम लोग जज्बे के जोश में किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहते हो तो डॉलर का नाम सुनते ही तुम लोग शांति का संदेश कैसे देने लगते हो? मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी क्लियर सी, हम ना जज्बाती कौम तो है। ये भी क्लियर कर दो कि जब भी किसी देश में कोई मीटिंग होती है तो लोग अपने देश का बिजनेस बढ़ाने के लिए एक दूसरे देश के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन तुम लोग वहाँ जाके क्या करते हो? हम जाके बोलते जी हमें पैसा दे दो, हमारा पैसा नहीं है।
तो अब तुम ही बताओ कि जिस देश की ऐसी हालत हो और वो अमेरिका, इजराइल जैसे देशों को आंख दिखाए, तो क्या उस देश का कुछ हो सकता है? चले छोड़े पाकिस्तान को, अगर मुस्लिम कंट्री एक हो जाए, सारी जितनी भी मुस्लिम, हमारे 72 मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर ये एक हो जाए ना तो इसराइल का कोई चक्कर ही नहीं है। और बाकी अमेरिकन हम अपना मुल्क नहीं चला सकते अमेरिका की मर्जी के बगैर। अब आए ना लाइन पे। तो हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट, हम अब नहीं करेंगे इस तरह की कोई हरकत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।